मदन, कैसा है तू छोटे? कैसा है तू? भाई साहब क्यों आए यहाँ पे? भाई साहब? ये कब से तू मुझे भाई साहब कहने लगा? तो मुझे भाई कहता था ना? था की बात ना करें तो अच्छा है। मैं जानता हूं कि आपके यहाँ रहने से बीजी को अच्छा नहीं लग रहा है। जी बीजी, सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा बेटा वापस आ गया है, मुझे कोई चिंता नहीं है। कह दे से यहां से चले जाए। प्लीज भाई साहब, अगर आपके दिल में बीजी के लिए थोड़ी भी फिक्र है, अगर आप चाहते हैं कि बीजी सुकून से जी सके, तो प्लीज चले जाइए यहाँ से। आपकी वजह से हम बहुत रोना रो चुके हैं, बस अब और मत रुलाइए। चाचू, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो आपके बड़े भाई हैं। इतने बरसों बाद उन्हें देखकर आपको खुशी नहीं हो रही है क्या? मानवी, तुझे कुछ नहीं पता, तू बहुत छोटी है। चल मेरे साथ, मैं तुझे समझाता हूँ। चाचू, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे सब समझाता हूँ। चाचू प्लीज। ये सब क्या हो रहा है गिरीश जी? आपका ये एटीट्यूड इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। क्या करूं? जीविका को भी बताऊं कि नहीं? इससे कल रात तो मैंने सोच ही लिया था कि उससे अब कुछ नहीं छुपाऊंगा, और अब मन कर रहा है कि जब मैटर सॉल्व होगा ना, उसके बाद सारी सच्चाई उसे बताऊंगा। नहीं वीरेन, सच्चाई बता देना ही ठीक होगा। यही सही होगा गिरीश, आपके लिए और इस पूरे घर के लिए। मेरा आपके और विधि की जिंदगी से दूर चले जाना ही ठीक होगा। मेरे जाने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कहां थे तेरे पिताजी? हाँ, उन्हें जरा भी फिक्र थी कि तू मर गई है या जिंदा है? सिर्फ हम ही थे यहाँ पे, और आज भी हम ही है। जरा पूछ अपने पिताजी से, उस वक्त जब तू कैंसर से जूझ रही थी वो कहां थे?
जब तू जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, कहां थे वो? उस वक्त तेरा साथ हमने दिया था मानवी, तेरे पापा ने नहीं। तेरे पापा को तेरी सुध बुध भी नहीं थी, और उनके लिए तूने हम लोग को बुला दिया। नहीं मानवी, अच्छा नहीं किया तूने। चाचू, आप लोगों को तो मैं अपने सपने में भी नहीं भुला सकती हूँ चाचू। और आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है, उसकी कीमत जिंदगी में कभी अदा नहीं कर पाऊंगी। पर चाचू, एक पिता के साथ उसके बच्चे का जो जुड़ाव होता है, चाहे बाप कैसा भी हो, औलाद उसकी तरफ खींचे बिना नहीं रहता। आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह होते, क्या आप अपने पापा को अपनाते नहीं? क्या आप उन्हें घर से जाने के लिए कह देते? नहीं चाचू, जिंदगी में हर इंसान से गलती होती है। मैं मानती हूँ मेरे पापा से भी बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन वो उसका पश्चाताप कर रहे हैं, कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, हमसे दूर रह के क्या वो खुश थे? नहीं चाचू, वो भी खून के आंसू रो चुके हैं, हमारी तरह। परसों पहले ना समझी में वो जो भूल कर बैठे, अब उसे ठीक नहीं कर सकते। पर अब सिर्फ उसका पश्चाताप कर सकते। आप ही तो कहते हो ना, एक भटके हुए इंसान को घर आकर ही शांति मिलती है। तो फिर मेरे पापा से ये मौका क्यों छीनना चाहते? प्लीज चाचू, मेरे पापा को माफ कर दीजिए ना, उनको गले से लगा लीजिए। प्लीज चाचू, प्लीज। तेरे पिता ने जो जख्म हमें दिए है ना बेटा, वो घाव इतने गहरे हैं कि आसानी से नहीं भुलाए जा सकते बेटा, नहीं भुलाए जा सकते। चाचू प्लीज। जीविका जी, वीरेन जी, मैं जा रही हूँ इस घर से, आपकी दुनिया से, सबसे दूर हमेशा के लिए। ये मत समझिएगा मुझे आपसे कोई शिकायत है, तो बस अपने आप से कि आपको वो खुशी ना दे सके, पर विधि के साथ आपको खुश देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ वीरेन जी। और वादा करती हूँ आपके और विधि के रास्ते में मैं कभी नहीं आऊंगी। आपको आपकी नई जिंदगी मुबारक हो वीरेन जी, और भगवान करे पुराने वक्त की आपको कभी याद ना आए। जीविका का नंबर बंद आ रहा है। हम कोई ऐसी जगह जाएंगे जहां हमें कोई नहीं तंग करेगा। क्या जीविका जी घर छोड़कर चली गई? सब मेरी गलती है। पिछले कुछ दिनों से जो भी हो रहा है वो देखकर उन्हें जरूर बुरा लगा होगा, इसीलिए तो वो इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो गई। नहीं, अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है ना तो वो सिर्फ मैं हूं। अगर जीविका को सारी सच्चाई पहले ही बताई होती ना तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। मुझे किसी भी हालत में जीविका को ढूंढना होगा, लेकिन विधि, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसमें पूछने वाली क्या बात है वीरेन जी, ऑफ कोर्स मैं आपकी मदद करूंगी। चलिए चलो। सुबह सुबह मेरी पत्नी को लेके कहां जा रहा है? वीर जी, आप रो
रहे थे? नहीं बेटा, मैं क्यों रोऊंगी? मैं तो खुश हूं कि मेरा बेटा वापस आ गया। मदन, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। सब मुझे गलत ठहरा रहे थे। नहीं बीजी, आप तो भूल करके भी कोई भूल नहीं कर सकते हो। आपने आज तक जितने भी फैसले लिए हमेशा सही लिए, और आज भी आपके इस फैसले में मैं आपके साथ हूं। एक तू ही तो है बेटा जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। कहने के लिए तो दो बेटे हैं, एक रोता छोड़कर चला गया। अगर तू नहीं होता ना बेटा, तो ये घर कब से टूट के बिखर गया होता। कैसे बिखरने देता मैं? आप हो तो मेरा वजूद है, आपके बिना तो मेरा कोई वजूद ही नहीं। मैं आपके विश्वास में इसलिए खरा उतरा क्योंकि आपको मुझ पर यकीन है, वरना मैं अकेला इतना सब कुछ कैसे कर सकता था? बीजी बिल्कुल सही है मदन, तूने अकेले दो दो बेटों का फर्ज निभाया है। अरे जब भी इस घर को सहारे की जरूरत पड़ी उस सामने खड़ा रहा, मेरी तरह पीठ दिखाकर जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भाग नहीं गया। मदन, मुझे फख्र है तुझ पे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि जीविका गई तो कहां गई। ढूंढो तो कहां ढूंढो उसे। माता रानी पे जो सच्चा विश्वास रखते हैं वो उनका साथ हमेशा देती है। उनके ऊपर कोई मुश्किल नहीं आने देती। आपको पता, मैं जब भी परेशानी में होती हूँ सीधा इनके दरबार में चली आती हूँ। यहाँ आके शांति मिलती है मुझे। वीरेन जी, क्या हुआ? मैं जानता हूँ कि जीविका का है। प्लीज माता रानी, बड़ी उम्मीद लेकर आपके दरबार पर आए हूं, इसलिए प्लीज मुझे यहां से मायूस मत भेजना। बस एक बार मुझे मेरी जीविका से मिला दीजिए, बस एक बार। वो जहां पर भी है, जिस भी हाल में, बस एक बार मुझे उसका पता बता दीजिए।
देखिए, मैं जानता हूं कि मैंने उससे बहुत कुछ छुपा है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है ये जीविका की भलाई के लिए किया है। जीविका मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरी सांस है, और मैं अपने प्यार के बगैर नहीं जी सकता। इसलिए प्लीज हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, मुझे एक बार जीविका से मिला दीजिए, बस एक बार। वीरेन जी, भरोसा रखिए। भगवान जानते हैं कि आपके प्यार में सच्चाई है। वो आपको जीविका जी से मिलवाकर ही रहेंगे। हम उन्हें ढूंढ के ही रहेंगे वीरेन जी। मैं अभी आसपास के लोगों से जीविका जी के बारे में पूछ कर आती हूँ।